बंगाल में सब बराबर, फिर किस बात का डर? यूसीसी पर क्यों मचा शोर शराबा इधर उधर? बंगाल में सुधार की राह या पहचान का प्रहार? कानून का सवाल या वोट बैंक का व्यापार? बंगाल में सब बराबर, बांग्लादेश में डर। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। बंगाल में यूसीसी आने से शादी, तलाक और उत्तराधिकार का रिकॉर्ड अनिवार्य होगा। मुश्किल होगा, फर्जी दस्तावेजों की जांच आसान होगी और सीमा पार से आने वालों पर निगरानी बढ़ सकती है। यही वजह है कि बहस यूसीसी से निकलकर घुसपैठ, नागरिकता और सीमा सुरक्षा तक पहुंच गई है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, जहां मुस्लिम आबादी 50 से 66% तक है, वहीं सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। समर्थक कह रहे हैं कि यूसीसी से महिलाओं को अधिकार मिलेगा और अवैध नेटवर्क पर भी असर पड़ेगा। विरोधी पूछ रहे हैं कि क्या यह समानता का कानून है या फिर पहचान की राजनीति? क्या यह महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई है? और सबसे बड़ा सवाल, बंगाल में सब बराबर तो फिर बांग्लादेश में डर क्यों है? जैसे नेपाल और भारत में रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है, साथ है, वैसे ही बांग्लादेश और भारत में भी रोटी बेटी का साथ और रिश्ता कहा जाता है। लेकिन ये रोटी बेटी का जो रिश्ता है, साथ है, वो सिर्फ तब तक रहा जब शेख हसीना की सरकार रही। अब बांग्लादेश की फिजाओं में जहर सा घुल गया है। आज इसी पर होगी बात और बहस, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान। अपोजिशन तो कुछ किया नहीं है और ये जो 91 लाख वोटर्स का माइनस हुआ, जो फर्जी वोटर है, जो विदेशी लोग यहाँ सारा डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे थे, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे और कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे थे, उनको तो अलग करना ही है। और इसीलिए बंगाल की अस्तित्व है संकट में है, उसके साथ भारत में भी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है बंगाल के चलते। इसीलिए इस प्रकार कानून ला करके हम उसको कड़क से लागू करेंगे और सारा सुधारेगी बंगाल को, देश का भी उसको लाभ मिलेगा। न्याय संहिता के अनुसार हमारे जो नया कानून के मुताबिक देश में शांति रहना चाहिए। जो लोग अशांति करते हैं, जो आम जनता के ऊपर हमला करते हैं, उनके खिलाफ ऐसा कानून लाने को मैं समर्थन करती हूँ। देखिए, यूसीसी लेकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दिया, तो आज सिर्फ स्टेटमेंट दिया। एक कैबिनेट में वो बिल ड्राफ्ट उन्होंने पेश किया जाएगा और एक कमेटी बनाने का हमारा लीडरशिप पूरा देख रहा है। पूरा वो बोला है, चीफ मिनिस्टर बोला है कि अगर किसी को कुछ कहना है तो वो कमेटी के सामने, कमेटी जो होगा वो निष्पक्ष होगा या उसका असाइनमेंट ही होगा ये इम्प्लीमेंट करने को, वो सब तो देखना है। आपने सरकार का बयान सुना, आपने टीएमसी से टूटे हुए जो सांसदों का दल है उनका बयान सुना और टीएमसी के जो कुणाल घोष हैं उनका आपने सुना। लेकिन बंगाल में जल्द ही यूसीसी आने वाला है, कुणाल कुछ भी कहें ये तय है, जिसको लेकर बांग्लादेश से बंगाल तक डर फैला हुआ है। चर्चा इसकी बार बार हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार यूसीसी विधेयक लाने की तैयारी कर चुकी है। 2 जुलाई को इसे विधानसभा में पेश भी किया जाएगा। यूसीसी के बिल को भाजपा ने चुनाव से पहले यूसीसी का लागू करने का वादा भी किया था, आप सभी को पता है। सरकार बनने के 6 महीने में इसे लागू करने की बात बीजेपी के द्वारा से की गई थी। अब यूसीसी लागू होने पर सभी नागरिकों के लिए अब समान कानून होगा। विवाह, तलाक, सबके नियम समान रूप से होंगे और धर्म आधारित जो पर्सनल लॉ की जगह एक नागरिक कानून लागू होगा।
इससे पहले उत्तराखंड में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, असम में यूसीसी, मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है। बंगाल में यूसीसी से बांग्लादेश की जो फर्जी दस्तावेज बनाने में है वो इससे डरेंगे। शादी और कागजी हेरफेर जो होती है शादियों में, वो इससे डर वहां पर पनपेगा। इसके साथ साथ फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी। विवाह, तलाक और विरासत का जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं, वो विसंगतियां इससे दूर हो जाएंगी। लेकिन ज्यादातर जो विसंगतियां पैदा की जाती हैं वो कौन करता है? बांग्लादेश से आए हुए वो शरणार्थी जो गलत तरीके से यहां पर आए हैं, उनमें एक डर देखा जा रहा। अब यह जान लेते हैं कि आखिर यूसीसी क्या है और यूसीसी के आने से बदल क्या जाएगा, क्यों इतना हंगामा मचा हुआ है। तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यानी कि हर आदमी के लिए बराबर कानून, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसका मतलब सभी नागरिकों को एक समान सिविल कानून लागू हो जाएगा। यह कानून धर्म से नहीं बल्कि नागरिकता के आधार पर लागू होगा। यह धर्म से ऊपर उठकर होगा। सभी हिंदुओं के लिए अलग पर्सनल लॉ, मुसलमानों के लिए अलग, ऐसा नहीं चलेगा। ईसाई पारसी समुदाय के लिए अलग, ऐसा अब नहीं चलेगा। शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम भी धर्म के हिसाब से अलग अलग होते थे, अब नहीं होंगे। यूसीसी लागू होने पर बदलेगा क्या? सभी धर्मों के लिए शादी के नियम बराबर हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तलाक की जो प्रक्रिया है वो सभी नागरिकों के लिए अब समान हो जाएगी, किसी के लिए अलग अलग नहीं होगी। संपत्ति और विरासत के जो नियम हैं वो भी एक जैसे हो जाएंगे। बेटा और बेटी को जो अधिकार मिले हैं वो समान अधिकार दोनों को होंगे। गोद लेने के जो नियम हैं वो सभी पर एक जैसे, कोई भी धर्म का आदमी हो, सभी पर एक जैसे लागू होंगे। भरण पोषण, जिसे मेंटेनेंस कहा जाता है, मेंटेनेंस के लिए भी नियम एक जैसे होंगे। धर्म के आधार पर अलग अलग पर्सनल लॉ जितने भी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए तमाम विपक्षी लोग, जो कि विपक्षी पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि साहब मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। अब एक नज़र बंगाल में हिंदू मुस्लिम आबादी पर भी डाल लेते हैं कि आखिर बंगाल का गणित क्या है। हिंदू आबादी लगभग 70.5% यानी कि 6.4 करोड़ है। वो गौर से समझिए। मुस्लिम आबादी कितनी है? लगभग 27.0% यानी कि 27% है। यानी कि कितने? 2,46,00,000, जिनमें ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख ये सभी शामिल हैं। लगभग 2.5% यानी कि 23 लाख सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में ये जिले अल्पसंख्यक आबादी वाले माने जाते हैं। मुर्शिदाबाद में 66% है मुस्लिम है, मालदा में 51% है, दिनाजपुर में 50% मुस्लिम है। सबसे ज्यादा विरोध यहीं पर हो रहा है, कोलकाता में विरोध हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि यूसीसी के जरिए मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको बता दें कि यूसीसी का बांग्लादेश पर असर क्या पड़ेगा, यह भी समझने की जरूरत है। बांग्लादेश में अवैध घुसपैठ पर सख्ती बढ़ सकती है। शादी और अन्य नागरिक मामलों पर भी रिकॉर्ड रखना आसान हो जाएगा। फर्जी दस्तावेज बनवाना मुश्किल हो सकता है। पहचान छुपाकर बसने वालों पर निगरानी बढ़ सकती है। सीमा पार से आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी जांच और कड़ी हो सकती है। अब तक अवैध जितने भी प्रवासी हैं शादी में हेर फेर से भारतीय नागरिकता ले लेते थे, अब यूसीसी से शादियां, कागजी हेर फेर के फर्जी दस्तावेज सब बंद हो जाएंगे। विवाह, तलाक और विरासत का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। शादी के जरिए अवैध रूप से बसने से सस्ते जो जितने भी रास्ते हैं वो सीमित हो जाएंगे और यूसीसी से बहु विवाह पर रोक लग जाएगी, जिससे कानूनी लूपहोल भी बंद हो जाएगी। इसलिए इसका विरोध हो रहा है। यह आपने समझने की कोशिश की है। अब तमाम सारी बातों के इर्द गिर्द इस मसले पर हमने एक सर्वे कराया, कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवालों का लोगों ने जवाब भी दिया है, राय दी है। जो सवाल हमने पूछे वो पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर कि क्या पश्चिम बंगाल में यूसीसी की गूंज बांग्लादेश तक पहुंचेगी। 45% लोगों ने क्या कहा है मैं आपको बता दूं। 45% लोगों ने कहा है हां, सीमा पार पर इसे लेकर एक बहस तेज हो जाएगी। 30% लोगों ने कहा राजनीतिक असर पड़ेगा। 25% लोगों ने कहा नहीं, ये भारत का मामला है। इसके साथ साथ सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या यूसीसी से
यूसीसी के बाद बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ पर दबाव बढ़ेगा। तो लोगों की राय, 41% लोगों ने कहा घुसपैठियों की पहचान आसान होगी, 21% लोगों ने कहा नहीं, यूसीसी का इससे संबंध नहीं है, 38% लोगों ने कहा सीमा सुरक्षा पर असर पड़ेगा। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा कि क्या यूसीसी के बाद फर्जी दस्तावेज और पहचान छुपाना बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मुश्किल हो जाएगा। लोगों की राय, 55% लोगों ने कहा रिकॉर्ड व्यवस्था मजबूत हो जाएगी, 20% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि कुछ हद तक असर दिखेगा। इसके साथ साथ 25% लोग कह रहे थे कि इससे खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या बंगाल में यूसीसी से बांग्लादेश को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो रही है। 42% लोगों ने कहा सीमा पार पर इसका दिखावा जरूर हो रहा है, दिखाना जरूरी है। 37% लोगों ने कहा दोनों बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी? ये सिर्फ आंतरिक सुरक्षा है या दिखावा जरूरी है? तो दोनों बातें हो सकती हैं। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा, 5वां सवाल, कि क्या यूसीसी के बाद बंगाल और बांग्लादेश सीमा पर मुद्दा और गर्मा जाएगा? 30% लोगों को क्या कहना था, घुसपैठ नागरिकता पर बहस बढ़ेगी। 40% लोगों ने कहा सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका यहां पर बढ़ जाएगी। 25% ने कहा यूसीसी का सीमा विवाद से मतलब नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे हैं। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर बसोटिया, अब प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ हैं। शुएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। शाजिद रशीदी मुस्लिम इस्लाकार मेरे साथ मौजूद हैं। संजय चक्रवर्ती भी मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा रशीदी साहब के पास, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बात का बहुत विरोध हो रहा है, उनके पास मैं आऊँगा। लेकिन उनसे पहले मेरे साथ हमारे बांग्लादेश के साथी शुएब चौधरी जुड़े हैं। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। शुएब चौधरी, बीजेपी की सरकार जब से आई है तो बहुत सारे काम वहाँ पर कर रही है, इनोवेशन करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में कुछ लोग, विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। क्या बांग्लादेश में भी यूसीसी का को लेकर तल्खियां देखी जा रही हैं जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है? विधानसभा में प्रस्ताव पास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना भाई। देखिए, बांग्लादेश में अभी ये यूसीसी को लेके कोई चर्चा ऐसे नहीं हो रहा है कि मेरी नजर में नहीं आया जी, ना तो मीडिया में ना सोशल मीडिया में। दूसरी वजह भी ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश में अभी बहुत सारे अदर इश्यूज है जिसको लेके लोग परेशान है। सो अब तक ये सुनाई नहीं रही है बांग्लादेश में, मगर हमारे जितने छोटी जानकारी है इसमें, आप भी जानते हैं कि दुनिया के बहुत सारे डेवलप कंट्री में, फ्रांस में, इटली में यूसीसी अभी कानून है, यूनिफॉर्म कोड है। टर्की की तरह नहीं, मैं इसलिए भी शुएब चौधरी, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश की सीमा से भारत में जो बीएसएफ के जवान तैनात थे उनको गाली गलौज की गई, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, वहाँ पर जो बाड़ेबंदी की जा रही है, सीमा पर चौकसी बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर विरोध यहाँ पर हो रहा है। यूसीसी जब लागू हो जाएगा तो तकलीफ किसे होगी? सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उसे ही होगी, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठ भारत में हुई है। वहाँ पर लोग पहचान छुपाकर, नाम बदल कर रह रहे हैं। और जब यूसीसी, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर शादियाँ भी कर ली हैं, तो जब यूसीसी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध भी, असर तो वहीं के लोगों को पड़ेगा। मगर इसमें जो दूसरी एस्पेक्ट है मन्नू भाई जी, अगर यूसीसी की लागू होता है बांग्लादेश में भी, हमारे पॉपुलेशन में अभी 50% से ज्यादा औरतें हैं। और इस्लामिक लॉ में ये जो संपत्ति की बात होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें औरतों को कम मिलता है, मर्द को ज्यादा मिलता है। अगर यूनिफॉर्म कोड आ जाएगा सिविल, तब तो सब कुछ बराबर मिलेगा। सो बांग्लादेश में अगर ये यूसीसी होगा भारत में, आप देखेंगे बांग्लादेश में जो महिलाएं हैं ये इसको सपोर्ट करेंगे हमारे हिसाब से। मगर मैंने जैसे कहा, अब तक बांग्लादेश में इसको लेकर कोई चर्चा मेरी नजर में नहीं आया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कम से कम इससे एक समानता का अधिकार तो मिल जाता है। पुरुष और महिलाओं के बीच का जो 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 एक असमानता जैसी स्थिति है वो खत्म होती है। चंद्रशेखर बसोटिया मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। चंद्रशेखर जी,
बहुत तेजी में बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में थी, उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता बहुत जल्दी देश के तमाम जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर भी इसे लागू किया जा रहा है। असम में किया गया, इसे उत्तराखंड की विधानसभा में पास किया, मध्य प्रदेश ने कर दिया, छत्तीसगढ़ ने कर दिया, पश्चिम बंगाल करने जा रहा है। इसके पीछे की सोच क्या है? आपकी सोच क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपने एक शब्द को थोड़ा सा रेक्टिफाई करूं। कोशिश की जा रही है, कोशिश नहीं, ये हमारा कमिटमेंट है जो हम पूर्ण करेंगे। ये कोशिश नहीं है, हम इसको करके रहेंगे। इसका मूल कारण देखिए, मैं भारतीय हूं, मुझे भारत के कानून पे पूरा भरोसा है। और जो यहाँ पे आप मुस्लिम कम्युनिटी की बोले हैं, जो भारतीय है उनको डरने की दरकार नहीं है, पर डरे वो जो शरीयत को लागू करना चाहते हैं कि खाएंगे इस देश में, रहेंगे इस देश में, पर बोलेंगे क्या ना, हम 3 शादी करेंगे, अपनी वाइफ के ऊपर अत्याचार करेंगे, हमारा जब मन हुआ उसको छोड़ देंगे। तो आप उसके बाद कहेंगे हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है। नहीं, आप हिंदुस्तानी हो, आप हिंदुस्तान के कानून को मानोगे, आप हिंदुस्तानी हो। यदि हमको जितने अधिकार है उतना मोहम्मद मियां को है। डरना किनको है? बांग्लादेशियों को, जो नाम बदल के बंगाल में या भारत के अन्य राज्यों में जाते हैं और फर्जी दस्तावेजों रहते हैं, इनको डरना जरूरी है। मेरे संग बांग्लादेश के जो अधिकारी है, पत्रकार है, वो खुद भी जानते हैं अभी बांग्लादेश में क्या हुआ। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को मारा। यदि ये कानून रहता तो आज उनकी हिम्मत नहीं होती मारने की। उनको डर लगता कि जब आप वहां पे मार रहे हो तो बंगाल में आप सुरक्षित नहीं रहोगे, ईंट का जवाब पत्थर से। और उनको मालूम है या निकम्मी सरकार थी, हम जो भी वहां करेंगे बंगाल में हम सुरक्षित है। पर अब यहाँ शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार है। शुभेंदु दा ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र दिया है, हम यूसीसी को लागू करेंगे। और किसके लिए? बंगाल के हित में, देश के हित में। किसी को तोड़ना हमारा काम नहीं है। जो भारतीय नहीं है वो स्वयं चले जाए, जो नाम बदल के रह रहे हैं वो स्वयं आ जाए, हमें भगाना नहीं पड़े। और भारत में रहना है तो भारत के कानून को माने, बस इतनी सी बात है। समझ गया। संजय चक्रवर्ती मेरे साथ मौजूद है। संजय जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे के बारे में? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, ऐसा ये ध्यान भटकाने का एक जरिया है। समय बहुत सारे बड़े मुद्दे जो है जो बीजेपी सरकार को घेरे हुए है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का, राम मंदिर हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, सब ये जो मुद्दे हैं उस मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दों को उछाला गया। अगर यूसीसी से सारा कुछ ठीक ठाक हो गया होता तो अब तक जो है आसाम, जहाँ पे यूसीसी है, सीए है, एनआरसी है, वहाँ पे जो बनाया गया था 10 साल पहले कि 4 करोड़ बांग्लादेशी, 4 करोड़ बांग्लादेशी, कितने बांग्लादेशी आपने पकड़े, कितने बांग्लादेशी को डिप्यूट किया, आज तक कोई रिकॉर्ड है तो बता दीजिए। कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी तरह के रिकॉर्ड नहीं। 4 करोड़ बोल करके फिर निकला कितना? 19 लाख में से 13 लाख हिंदू निकले। 13 लाख हिंदू में से उसमें जो है फखरुद्दीन अली अहमद का पोता भी उसमें शामिल था। ऐसे इस तरीके से इन्होंने छटाई की हुई थी। ये डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, ये बनाएंगे। कितने लोगों को आपने डिप्यूट का, आपके पास कोई हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, कुछ है, उसको सामने रखिए। एनआरसी भी लगाया हुआ है वहाँ पे, ये भी है, और आपने यूसीसी भी लगा कर रखा है। तो आपने डिप्यूट को रिकॉर्ड कुछ है तो रिकॉर्ड से बात करिए ना। सबको समान नागरिक मिलेगा, सबको ये मिलेगा, ये सब चीज़ें सुनते सुनते अब जो है पब्लिक अब झांसे में नहीं आने वाली। आम पब्लिक तो लूटी रही थी, अब तो भगवान भी सुरक्षित नहीं रह गए इस देश के अंदर। तो अब जो है, अगर इस तरीके से आप सोचोगे कि आप लोगों का ध्यान भटका दोगे, अब नहीं। क्योंकि जो बेरोजगार युवक है, जो नीट के एग्जाम में जो है 22 लोग मर गए, उस समय आपका खून नहीं खोला। आपके राम मंदिर में इतना लंबा चोरी हो गया, आपका खून नहीं खोला। आपको जो है किसी का कपड़ा, फिल्म हीरोइन के कपड़े देख करके जो है तब हिंदुओं का खून खोल गया, सनातनियों का खून खोला था। अब नहीं खून खोल रहा इस समय चंदा चोरों के उस पर। क्यों नहीं खोल रहा आप लोगों का खून? खोलना चाहिए ना। पाकिस्तानी है क्या? नहीं, मैं इंडियन हूँ और मेरा खून
आप मेरा हिंदू धर्म खून के नहीं है लगातार क्या? नहीं, मेरा खून लगातार आपका खून खौल क्या रहा है। पानी हो गया? कि ममता बिल्कुल बनर्जी के हमारा चलते अब बीच खत्म हो में गए? बीच में बीच अरे में मत शर्म बोलिए कि करिए। उसे दुखती रख में जैसे ही हाथ रख दो इन क्या लोग बात करते बिलबिला हैं आप? उठते हैं। यही सबसे इनको बड़ी शर्म समस्या नहीं है आती भारतीय है? जनता पार्टी ये को। देश में इनको रहते हैं कि दुखती रख पाकिस्तान में पे रहते हैं? ये चुपचाप सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे कभी लोगों भी को कोई भी डिबेट में मत डिबेट होती बुलाइए। है, जब भी इनके जो है एक वीर घाव चरित्र पे की हाथ बात रखो नहीं ना, कर हरा रही। घाव जो होता है इन पे हाथ रख दो, इन लोग बिलबिलाना शुरू कर क्या हाथ देते हैं। रख दो? इनके पास जवाब नहीं है इस चीज का। अरे आप भाई, जब आप दोनों रास्ते क्यों राम चढ़ मंदिर रहे? को सुरक्षित नहीं आप रख राम पाए मंदिर की आप चोरी के लोग, रास्ते आप मत आइए। राम को जो है आप हम विरोध राम को करिए। लेकर के आए, राम जनता का ने चंदा लात मार के चुराएंगे, भगा डकैती दिया आपको। डालेंगे और तृणमूल कांग्रेस को महमूद लात मार गजनबी के का जनता रिकॉर्ड ने तोड़ भगा दिया दिया। आप लोगों ने। आप बोलते हैं महमूद चंदा गजनबी ने चोरी हुई। 17 अरे बार नौकरी लूटा था, छोड़ी, आप उसके लोगों बाद ने बोलिए। 40 दिन के अंदर 70 बार लूट अरे लिया। फिर भी और लोग ये हमारे बाकी साथ पुराने हैं। डिलीट तो कर दिया, फिर पुराने भी वाले तो लोग डिलीट ही साथ हो हैं। गए। आपको हम लात 40 दिन मार का के रिकॉर्ड भगा बता दिया। रहे हैं जिसमें 70 शर्म बार करिए लूट हुई संजय है। जी। क्या आप बात पहले करते उसके हैं? बारे में जो आप है पाकिस्तानी है आप क्या? लोग समर्थन कर रहे आप हैं, इसका भारतीय मतलब जो जनता है को आप बोले लोग के कि साथ है। यूसीसी आप के इसी पक्ष में बारे है में, या विरोध यही में? दिक्कत है, यही आप सबसे खाली बड़ी हेडलाइन समस्या की बात है। बोल आप दीजिए। लोग का दिक्कत यही है, यही मैं बड़ी सबसे बड़ी एंकर समस्या महोदय से है अनुरोध कि करूंगा, आप हम लोग जो इनसे है ये केवल बुलवा और दें केवल कि सिर्फ और यूसीसी के सिर्फ पक्ष में अपनी है बोल, कि विरोध में है। अरे हम बाकी सब तो मुद्दे हल हो साफ बोल रहे जाएंगे। हैं, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं। आप लागू करो ना, आप लागू करो पूरे देश में। एक एक राज्य में क्यों लागू करो? सेंटर से तो फिर डायरेक्ट क्यों जो है छटपटा आपको रहे? यूजीसी को लागू क्यों करो, छटपटा रहे? बिल्कुल लागू करो। बोलिए यूसीसी लागू बिल्कुल होना लागू चाहिए। करो, लेकिन ये बोलिए। कौन सा हाँ। एक एक राज्यों में लागू करने का क्या मतलब है? क्या अरे दिखाना जैसे चाहते हो आप जैसे लोग? सुनिए, आप जैसे क्यों जैसे नहीं मजबूती एक आएगी सेंटर से एक लागू कानून होगा। बनाते हो? आप कांग्रेसियों बनाइए ने ना। देश को आपने बेच 3 दिया। तलाक पे कानून बनाया, किसने विरोध किया? 3 तलाक पे भाई कानून बनाया था, अरे किसने भाई, विरोध किसने किया? नहीं विरोध आपने चाहे किया? 370 पे कानून बनाया, उसका किसने लाभ विरोध मिला किया? ना किसी ने नहीं विरोध किया। हिंदुस्तानी आप लागू महिलाओं करिए। को, लेकिन मुस्लिम ये बहनों क्या आप जो है न्याय मिला। छुटपुट करके जो है आप इस तरीके से यूसीसी और ये करेंगे। हम आपको केवल आसाम का जवाब दे दीजिए ना। आपने कितने बार जो है 10 साल से शासन कर रहे हैं आप लोग, तीसरी बार सरकार अरे बनी भाई है फिर आपकी। जनता ने बता दीजिए बताया। कितने लोगों को जो है आपने डिप्यूट मैं किया, बोलो फिर एक रिकॉर्ड जनता बता ने, दीजिए। संजय जी, जनता ने फिर हमें चुन लिया। वही जनता तो मैं को पूछ मंजूर रहा हूँ, है। आपने आपने आपको डिप्यूट ना कितने को मंजूर किया? है। आप तो इसी सुनिए, जनता ने चुना नहीं है, जनता वो को हम ये सबको आता पता है है किसने चुना और है। बीजेपी का शासन पहले फिर आता जनता है। सरकार चुनती थी, अब जनता सरकार जनता जागरूक को है। चुनती है। कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा। यही वजह है कि 27 लाख वोट आपने जो है काट दिए। उसमें हिंदू नहीं थे क्या? हमने भाई हमने 27 लाख 70 लाख मुस्लिम काट वोट थे, दिए, फिर भी बांग्लादेशियों के जनता वोट थे। साथ है ना। कहीं एक रास्ते आपने में जो कोई विरोध हुआ आपने क्या? जो क्या टोटल एजिटेशन हुआ जो है क्या? जिनको वोट डालने का मौका आप नहीं दिया विधानसभा की एफआईआर के बात मत माध्यम करिए। से, वो टीएमसी क्या के सारे के पूर्वज जो सारे भी मुझे मुस्लिम थे? बताइए। 91 अपनी लाख वोट कमियों जो है को आपने अभी भी डालने नहीं समय है, दिए। 91 उसको लाख दूर जो कर है लीजिए। एफआईआर में नाम काट दिए गए, अरे वो हमने हिंदू नहीं आपकी थे बात उसमें को कोई मान भी। ली जाए, कैसी बात हमने कर नहीं रहे हैं? किया, फिर भी लोगों ने जिताया ना। वो जिताया नहीं है, आपको दर्द इस आपको किसी ने नहीं आपको जिताया। हाँ, वो दर्द तो कह रहे इस हैं दो बात प्लेयर का लड़ रहे हैं, कि रेफरी फर्जी आपके वोट साथ नहीं है। पड़े। जब रेफरी आपके आपको साथ है दर्द तो इस आप बात अपने आप का जीत है। जाओगे। अरे आप जो बता तो ना, जब रेफरी आपके साथ में है तो आप अपने आप जीत जाओगे। आपको चुनाव लड़ने की क्यों जरूरत ही नहीं 15 है। साल आपने और रेफरी उत्तर यूज नहीं प्रदेश का किया चुनाव क्या? देखिएगा, ये आखिरी ये चुनाव होने 15 वाला साल है, ये आपने भी यूज आपसे हम नहीं बता किया दे रहे क्या? हैं। क्यों? क्योंकि आप जनता नहीं चुनती है सरकार को, सरकार चुनती है अब जनता को कि हाँ कौन वोट डालेगा, कौन वोट नहीं डालेगा। अब ये हो गया है, तो जो है आप लागू करो, सेंटर में लागू करो, लेकिन मुद्दों से भटकाओ नहीं देश को। मुद्दे जो देश में इस समय ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दे पे लेकर के जंतर मंतर में जो बच्चे इस समय जो नीट के बेरोजगार बच्चे, जो एग्जाम के बच्चे जिनके रोज पेपर लीक आउट हो रहा है, अभी महाराष्ट्र में लीक आउट हो गया, कल ही आउट हुआ। मतलब जो है आप लोग जो है अपनी कमजोरियों को चलिए, छुपाने मैंने के आपकी लिए बात मान ली, एक नया नया पेपर लीक मुद्दा हुआ, उठाते हो। हमने मान ली, दोषी पकड़ गए। शिक्षा घोटाले में हाँ, आपने क्या कौन किया? किस आज से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया? मैंने बंगाल की शिक्षा घोटाले में क्या आपने किया? धर्मेंद्र थोड़ा प्रधान को बता इस्तीफा दीजिए। दिया? और जो जंतर टीएमसी के मंतर में नौकरी दिल्ली छोड़ने के में क्या अंदर किया? जंतर मंतर थोड़ा में बता आप दीजिए। बच्चे भूख हड़ताल कर रहे इस हैं, जंतर मंतर की बात चाहिए क्या ना, इस्तीफा दिया? आंदोलन करिए क्या ना, नैतिक इसलिए जिम्मेदारी मना बनती किया। है या नहीं बनती है? और आपकी पार्टी तो नैतिक मछली जिम्मेदारी, पड़ी है, नीट के एग्जाम पार्टी तो में, टूट रही नीट है। के एग्जाम में जैसे ही जो दोषी है बक्से नहीं जाएंगे। 21 तारीख को सही टीएमसी दो एग्जाम हो भाग गया, हो गई, प्रधानमंत्री ने 21 बधाई दे जुलाई दी। का ध्यान और दीजिए। कल जो है कल एग्जाम टीएमसी में सुनिए, आपका आउट हो
गया, एक पेपर आउट भी हो गया दोषी महाराष्ट्र का, तो उसके भाजपा बारे में की प्रधानमंत्री सरकार ने में बोला, हम अपनी बख्शे नहीं जाएंगे। मन की बात में कल प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के ऊपर एक सवाल उठाया। पूजा करते समय अरे तो तो आप चले गए रास्ते थे, बैठिए ना भूमि भाई, पूजन पे चले गए आप थे, आंदोलन करिए ना, भूमि पूजन पे चले गए अपने थे, लोकतांत्रिक शुएब चौधरी मेरे साथ उद्घाटन में मौजूद चले हैं। गए थे। शुएब चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब चौधरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार गई है, टीएमसी की सरकार गई है,
पश्चिम बंगाल की सरकार गई है। भारत में हमेशा ये कहा जाता है, खासकर नेपाल को लेकर इस तरह का जिक्र किया जाता है कि नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं वो रोटी बेटी के रिश्ते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के रहने वाले जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं या जो हिंदू वर्ग के भी लोग हैं, उनके भी घनिष्ठ रिश्ते बांग्लादेश में भी हैं। मतलब भाषा करीब करीब एक कह सकते हैं आप। उनके शादियां भी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में होती हैं। बहुत करीबी रिश्ते, आचार व्यापार के रिश्ते तो हैं ही हैं। तो कुल मिलाकर अब पश्चिम बंगाल में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसका असर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर बांग्लादेश में भी देखा जा रहा है। क्या आप इस बात को मान रहे हैं? और देखा जा रहा है तो खासकर कौन कौन से वो मुद्दे? अनम्यूट कर लीजिए एक बार। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है मनोज भाई। देखिए, ये जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में थे तो बांग्लादेश से सिर्फ गुजबैती जा नहीं रहे थे, गुजबैती के साथ जो जिहादी सब जा रहे थे बांग्लादेश में, और पश्चिम बंगाल बन गए थे एक जिहादियों की एक घाटी। और ये जिहादी घाटी में जिहादियों सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं किया, ये बांग्लादेश में भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और बाकी सारे देश में, नेपाल में, श्रीलंका में भी किया। ये जो यूसीसी अगर लागू हो जाएगा तो सबसे जो तकलीफ होगा, मुस्लिम जो कम्युनिटी है भारत में, जो मुस्लिम मर्द है जो पॉलीगैमी को फॉलो करते हैं, ज्यादा एक से ज्यादा शादी करते हैं 4 तक, इसके लिए मुसीबत होगा और बहुत सारी मुसीबत भी होगा। मगर सबसे बड़ी चीज जो है, आप देखेंगे कि मुस्लिम जो औरतें हैं, इसके लिए इनको जो इस्लामिक लॉ में, शरिया लॉ में, जो इस मुस्लिम औरतों को जो जब संपत्ति के बंटन होते हैं तो उनको एक डिस्क्रिमिनेट करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाएगा। मगर आपने जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि ये हम जैसे लोग जो आतंकवादी के खिलाफ है और भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, हम समझते हैं कि ये ममता की जो सरकार गई तो ये एक आशीर्वाद हुआ बांग्लादेश के लिए कि अगर ममता की सरकार और भी 5 साल रहते तो बांग्लादेश डेफिनेटली पाकिस्तान बन जाते। ममता भी ये चाहते थे और ये पाकिस्तानी शहर ये पश्चिम बंगाल तक ले जाते। हम बच गए कि बांग्लादेश अभी पाकिस्तान बनेगा नहीं, कि पाकिस्तानी आईएसआई के जो कार्यक्रम चल रहा था इसको शरण दे रहा था ममता बनर्जी और बांग्लादेश को भी बर्बाद कर रहा था। तो बांग्लादेश की जो बर्बादी को रोक दी, ये जो इलेक्शन पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये मानवता का जीत हुआ और ये जिहादियों के खिलाफ हमारे जैसे इंसानों का जीत हुआ। इसके लिए एक बांग्लादेशी होते हुए मैं बहुत खुश हूँ। संजय जी मेरे साथ मौजूद है। संजय जी, आपने शोएब को सुना, वो कह रहे हैं कि साहब बांग्लादेश धीरे धीरे साधुवाद देता हूँ इनको, इन्होंने सीना चौड़ा करके ये बात कही। संजय जी साधुवाद का पात्र है बांग्लादेश। देखिए, चंद्रशेखर जी ने साधुवाद दे दिया, लेकिन शोएब चौधरी ये कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति और रहती आगे जाके तो पश्चिम बंगाल की ज़मीन जिहादियों की ज़मीन हो जाती, पाकिस्तान के कब्जे वाली ज़मीन हो जाती और वहाँ पर भारत के खिलाफ स्वर और संकेत ही निकल कर आते। अच्छा हुआ वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई। मैं बांग्लादेश के सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो मतलब आप जो बता रहे हैं कि वहाँ पे ममता बनर्जी इतनी ताकतवर चीफ मिनिस्टर थी कि वो जो है बिल्कुल बांग्लादेश को भी कंट्रोल कर रही थी, भारत को भी कंट्रोल कर रही थी, जिहादी को वो चला। और सेंट्रल में जो पिछले 12 साल से आपकी सरकार बैठी हुई है, जहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन ये अलग बात है कि आए दिन जो है जम्मू कश्मीर में दंगे हत्याएं हो रही है, आतंकवादी घुस के चले आते हैं, तमाम कई तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और गृह मंत्री इतने मजबूत गृह मंत्री है और उसके बावजूद जो है किस तरीके से बांग्लादेश में जो है ममता बनर्जी वहाँ पे जिहादी भेज रही थी, किस तरीके से जो है पूरे भारत में जिहादी भेज रही थी। और सरकार यहाँ सेंटर की सरकार बीजेपी की 12 साल से मौन थी,
15 साल तो केवल ममता बनर्जी सरकार में रही, लेकिन 12 साल तो सेंट्रल में बीजेपी रही। तो क्या क्या और सबसे बड़ी चीज, घुसपैठ का अगर ये मुद्दा उठा रहे, साधुवाद जो दे रहे हैं बीजेपी वाले, इनको आप कम से इतना पता होना चाहिए कि सीमा जितना आता है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। ये बात मत भूलिए, सीमा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, गृह मंत्रालय के अंडर में, और गृह मंत्रालय के अभी रुक जाइए क्या दिखा दिया? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिखाया है, वो देख लिया है हम लोगों ने। अभी पिछले साल ही पहलगाम में किस तरीके से आप लोगों ने दिखाया है, आतंकवादी आते हैं, पैदल आते हैं, शूट आउट करके निकल जाते हैं, ये दिखाया है, हम लोगों ने देखा है, सबने देखा है। हम लोगों ने पुलवामा भी देखा है, हम लोगों ने बहुत सारे कांड देखे हैं लगातार। अब आजकल तो अखबारों में डेली आजकल कोई ना कोई न्यूज आ रहा है कि यहाँ बम मिलने की अफवाह में हो रही है, यहाँ पे ये मिला और यहाँ पे ये मिला। तो आप पीठ थपथपाने की कोशिश मत करिए। आप सब जानते हैं कि कौन किसको कितना जो है क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये जनता जानती है। आप टीवी पे बैठ करके केवल आप जो है सिर्फ आप किसी को झूठ परोसोगे, झूठ परोसने से काम नहीं चलने वाला। अगर ममता बनर्जी इतनी ताकतवर थी, एक प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर थी, एक गृह मंत्री से ज्यादा ताकतवर थी, तो फिर आप लोगों को सेंट्रल में रहने का अधिकार ही नहीं था। आपको सेंट्रल में अधिकार नहीं था। अगर आपको इतना ही ताकत था तो जो है लगभग जो है शेख हसीना को आपने शरण क्यों दिया, किस लिए दिया? अगर जो है वहां पे शेख हसीना को शरण देने वाले आप लोग हैं, आप लोगों ने शरण क्यों दिया? अगर बांग्लादेश जो है पाकिस्तान बनने वाला था तो शरण देने वाले आप लोग हैं, आप लोगों ने शरण दिया है। कहाँ है शेख हसीना बताइए? शरण देने वाले आप हैं। आपने हिंदुस्तान में उसको कहाँ छिपा के रखा हुआ है बताइए ना उसको। इसके बाद देश को बताइए, देश को बताइए कहाँ है, कहाँ है ना? आप उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, आप उसके बारे में बताना नहीं चाहेंगे। आप केवल सिर्फ और सिर्फ लोगों को जैसे ही मैं मुद्दे को सही मुद्दा बताता हूँ आप उछल पड़ते हैं पूरी तरीके से, जलती आग में जैसे कुर्सियों में बैठते उस तरीके से आप उछल जाते हैं पूरी तरीके से। तो इस तरह से उछलना बंद कर दिए, बीच में बोलना बंद कर दीजिए। नहीं बहुत हो गया, बहुत बोल चुके हैं आप। देखिए जनता जानती है, जनता सब कुछ देख रही है, सुन रही है, आप तो महसूस भी कर रही है। आप जो जितने भक्त थे वो अब उनकी भक्ति निकल चुकी है, क्योंकि 12 साल तक आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। भूखे पेट नहीं हो तो भजन, अब वो भजन भी वो खत्म हो चुका है। अब जो लड़के जो 20 साल के थे वो 32 साल के हो गए हैं, अब उनको दुनियादारी समझ में आ गई है। उनको लगता है कि नौकरी जो है हमको मिल नहीं रही है, तो अब लोग इतने सड़कों में आ चुके हैं पूरी तरीके से। उनके प्रधानमंत्री देख लेंगे क्या मिला नहीं मिला। कम से कम आज जैसे भ्रष्टाचारियों से मुक्ति तो मिली, जो शिक्षा का पैसा, इसीलिए तो सारे भ्रष्टाचारी आपके पास आ गए। जितने भ्रष्टाचारी थे सारे भ्रष्टाचारी आपके पास है, चाहे वो अजीत पवार का पार्टी हो, चाहे आपके शिवसेना की पार्टी हो, जिसको भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया है, जिसका चाहे अशोक चौहान हो, चाहे नवीन जिंदल हो, जितने भ्रष्टाचारियों पे इल्जाम लगाया सारे भ्रष्टाचारी को आपने अपने आप में बुला लिया है। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी, अरे प्रधानमंत्री जी 2016 में बाकायदा टीवी दिखा रहे थे, ये देखिए पैसा ऐसे लिया जाता है, ऐसे। और वही शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी आज जो है चीफ मिनिस्टर कैमरे के अंदर पकड़ा गया, वो भ्रष्टाचारी आज उसको आप चीफ मिनिस्टर बना के रखे। आपके पास लोग नहीं है, अब आपके पास अपने लोग नहीं है। आप जो है हेमंत विश्व शर्मा, जिसको देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया था नारदा शारदा घोटाले का, आज उसको आप फिर भ्रष्टाचारियों को आपने जो बनाया है। आपको क्या जरूरत पड़ गई थी कि अजीत पवार को रात को सवेरे 5 बजे जो है शपथ ग्रहण कराना पड़ा, जिसको 70,000 के घोटाले के आरोपी जो है प्रधानमंत्री 5 दिन पहले बोल करके आए थे। चक्की पिसिंग, एमपी सिंह जो है जो आपके फडणवीस कर रहे थे, उसको आप लोगों ने जो है क्या बोला, बंगाल के बंगालियों को मरवाएंगी, उस पर भी तो बोल दीजिए। ये सब जो है आप बोल लीजिए। आप अब सुधार लीजिए ना, बंगाल को सुधारिए ना, बंगाल को आपके हाथ में है। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जो इस तरह के पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि मीडिया सच नहीं दिखाती।
किस तरीके से इस समय चल रहा है घोटाले। खाली आप सब अभी मोहन जवान यादव हैं, का घोटाला बाकी सब सामने आ मिट गया, गया। मोहन यादव का जमीन घोटाला सामने आया है। अरे भाई, आपको सामने पता चल गया, चीफ आप कोर्ट में मिनिस्टर गए। मोहन यादव 168 एकड़ जमीन जो है औने पौने दाम पे खरीद किया। क्योंकि उज्जैन में वहां पे बाकायदा सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा था, तो 168 जमीन ले लिया उन्होंने, अपने नाम पे करवा लिया। तो सारे घोटाले तो आपके पास इतनी जानकारी है, आरटीआई है, 700 करोड़ का केस करिए घोटाला ना आज महाराज। दिल्ली के मेडिकल अरे में भाई आज 700 महाराज, करोड़ का केस घोटाला करिए। आज उजागर हुआ है अरे दिल्ली इतनी के अंदर, जानकारी दिल्ली है। सरकार के अंदर। पकड़िए, इसकी बात कर रहे आरटीआई के हैं। अरे लिए। आप पूरा का पूरा जब राम को नहीं छोड़े तो आप किसी और को क्या छोड़ोगे भाई? जिसके अच्छा, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, आए हो। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जिस बात का जिक्र है, भारतीय जनता पार्टी तो अपना जो वादा इस देश के लोगों से किया था वो पूरा करती जा रही है। आप भी कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे पूरे करने किए हैं वो पूरे किए जाएंगे और सरकार उस पर आगे भी बढ़ रही है। राम मंदिर की बात हुई, राम मंदिर बन गया है, समान नागरिक संहिता, एनआरसी, ये तमाम एजेंडे चल रहे हैं। संजय जी की तकलीफ ये है, संजय जी आपकी अगर बात को काट रहे हैं तो उनकी तकलीफ ये है कि भाई आपने तो महिलाओं की सुरक्षा की बात भी की, तो वो हो नहीं पा रही है, उस पर जो काम होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। आपने बात की कि भाई हम युवाओं को रोजगार देंगे, जितनी रोजगार देने की बात की वो पूरा नहीं हो पा रही है। रुपए का अवमूल्यन लगातार हो रहा है, रुपया गिर रहा है। तो संजय जी कह रहे हैं कि बाकी सारी चीज ठीक है, पार्टी के एजेंडे पर जो चीजें हैं वो करो, लेकिन जो दूसरे जनहित के मुद्दे हैं उन पर भी तो ध्यान दो, उस पर भी तो उतनी एकाग्रता से, तेजी के साथ, पूरा दमखम लगाकर काम करना चाहिए, वहां पे नहीं हो पा रहा है। मनु जी, मैं आपको बताऊं, आप संवाददाता हैं, पत्रकार हैं, आपसे अधिक जानकारी किसी की नहीं है जी। क्या आपको लगता है कि महिलाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ निष्पक्ष। चंद्रशेखर जी, इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि मैं कहूंगा तो शायद आप नहीं मानेंगे। एनसीआरबी का डेटा देखा है आपने? एनसीआर, अरे सुनिए संजय जी, संजय चक्रवर्ती जी थोड़ा रुक जाइए, संजय चक्रवर्ती जी थोड़ा रुक जाइए, संजय चक्रवर्ती जी थोड़ा रुक जाइए। आप ये कह रहे हैं महिला सुरक्षित नहीं है, अरे संजय चक्रवर्ती जी रुकिए ना थोड़ा सा, मैं जरा चंद्रशेखर जी से बात कर रहा हूं। चंद्रशेखर जी, आपने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में महिला सुरक्षित नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता, उसका डेटा उठा के देख लीजिए कि बीजेपी शासित राज्यों में महिला सुरक्षा की स्थिति क्या है, कौन से राज्य आगे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, शीला दीक्षित की हालत खराब कर दी, मुख्यमंत्री पद से चली गई बेचारी उस मुद्दे के चक्कर में वो। लेकिन बाकी के आप उठा के देखिए ना, बीजेपी शासित राज्य ही सबसे आगे हैं महिला सुरक्षा में, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको मनोज जी बता दूं, आपने जो महिला सुरक्षा है, पहले से भारतीय न्यायिक संहिता में काफी हद तक जो IABNS आई है, काफी हद तक हमने समय समय पे कठोर कदम भी उठाए। यही कारण कि लोग डर रहे हैं, पर देश इतना बड़ा है कि आज 12 साल में हमने इसको मिनिमाइज किया। फिर भी संख्या में ये नहीं बोलता कि एकदम ठीक है, कार्य और भी प्रगति से चल रहा है। हम अपनी जिम्मेदारी को, हमने और हमारी पार्टी ने इस संकल्प की भारत की हर बेटी को सुरक्षा मिले, हर बेटी भारत की बहन निर्भया से जो कांड सबक लेके स्वावलंबी बने, और हमारे कदम भी है। हमने ऐसा नहीं है प्रयास बंद कर दिए। आपकी बात एकदम सही है, पर पहले जो आंकड़े 10,000 हुआ करते थे आज होती है, ये भी नहीं होने चाहिए। मैं आपकी बात कहूँ, ये भी नहीं होनी चाहिए। एक भी बहन बेटी असुरक्षित है तो सरकार की जिम्मेदारी है, हम उसके लिए कृतसंग और काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए क्या हूं कि जैसे आर्चीकर हुआ, आर्चीकर मेडिकल कॉलेज का इशू हुआ, निश्चित तौर पर पूरे देश में इस बात को लेकर उबाल था। ममता बनर्जी की सरकार से, ममता बनर्जी से पूरे देश के लोगों ने सवाल पूछा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद वो घटना नहीं होगी? मैं आपको वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन शपथ ली है, अब कोई भी बहन बेटी आरजीकर की तरह पीड़ित नहीं होगी। और आरजीकर में भी जिन पुलिस वालों ने उस पूरी फाइल को मुख्यमंत्री के सारे में चापा, ना तो मुख्यमंत्री बचेंगी, और उन तीनों को तो हमने सस्पेंड कर दिया, अधिकारियों को संबंधित, इन्होंने जो उस खेल में किया। और मैं आपको आपके चैनल से बोलता हूं, आरजीकर की पीड़िता को
न्याय हम दिला के रहेंगे और बंगाल में दूसरी आरजीकर की घटना नहीं होने देंगे। और यदि किसी ने करने का प्रयास किया तो उसकी जगह फांसी के अलावा कहीं नहीं होगी। संजय जी मैं आपको एकदम वचन देता हूं। साफ संकेत चंद्रशेखर जी ने कह दिया, दूसरी घटना नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर आप देखिए क्या करेंगे वो। फांसी के अलावा कोई कमी नहीं होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब इनको बोलने मत दीजिए, देखिए मैं इनको चुपचाप सुनता रहा। चलिए आप बोलिए। ठीक है, हाथरस की घटना हुई, हाथरस की घटना में आपने किसको फांसी की सजा चढ़ाई? उन्नाव की घटना हुई, आपको किसको फांसी की सजा चढ़ाई? आपके जो है बनारस में आपका रेप हो जाता है, बीजेपी के आईटी सेल के लोग रेप करते हैं और उसके बाद चुनाव को जाकर के वहां पे चुनाव का प्रचार करते हैं, 2 महीने तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। उसके जब गिरफ्तार करने का जब बाहर निकलता है तो फूल मालाओं के साथ का स्वागत करते हैं। बिल्किस बानो को जो है बाकायदा जब उसकी जो है रेप होता है, रेपिस्ट बाहर निकलते हैं, बाकायदा फूल माला पहना करके उसका स्वागत करते हैं। अब रेपिस्टों का स्वागत करने वाले लोग, आपको महिलाओं के सम्मान के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। फिर मैं आपको 2014 की घटना सुनाता हूँ। 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था, वो रुपया जहां गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। वो 56 रुपए डॉलर था उस समय, आज 100 के आसपास पहुंच चुका है। 100 पार कर जाता अगर सोना गिरवी ना रखना पड़ता देश को, 100 पार कर चुका होता। ये हालत है। आज जब आप पेट्रोल की कीमत जब बढ़ गई तो आपने दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल की कीमत अब घट चुकी है, बैरल के हिसाब का कम हो चुका है, लेकिन आपने उसका दाम नहीं घटाया। अभी तक जो है आप जनता को आज तक लूटते चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज जैसे ही हमारी सरकार बनेगी काला धन आएगा। वो काला धन कहाँ है? हम 15 लाख की बात ही नहीं कर रहे। संजय जी पुरानी बात होगी, छोड़िए ना, जाने दीजिए। पुरानी बात इन्होंने ही पुरानी बात कितने चुनाव हो गए इन मुद्दे पर, एक चुनाव नहीं जीत पाया। इनको इसीलिए मैं इसीलिए उठा रहा हूँ। अरे 3 लोकसभा जब वादा किया था उसके बाद 2 लोकसभा के चुनाव हो गए, दोनों चुनाव में बीजेपी की सरकार आ गई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन के आ गए। आप तब से लेकर अभी तक यही मुद्दे उठा रहे हैं। पीएम केयर फंड का जो है ये प्राइवेट लिमिटेड ये भी उठा चुके हैं। उसके बाद 2 सवाल आ गए, 2 चुनाव आ गए, मोदी हार नहीं पाए, जनता ने आरोपों को माना नहीं। इनका हार नहीं पाए। हमने क्या बोला अभी? पहले जनता चुनती थी सरकार को, अब सरकार चुनती है जनता को। अब जो है गेम पलट चुका है। नीतीश कुमार पिछली बार 143 सीटों पे चुनाव लड़े थे और वो 42 सीटें पाए थे। इस बार 100 सीटों पे चुनाव लड़ा, 84 पा गया। आखिर नीतीश कुमार ने ये कमाल किया कैसे? बीजेपी 100 अरे नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। देखिए पूरा मीडिया ये कहती रही, पूरा ये बीजेपी पूरे चुनाव में ये कहती रही नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। चुनाव खत्म हुआ, नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए ये तो आर्ट है संजय चक्रवर्ती, ये आर्ट है, ये कलाकारी है। अब इस कलाकारी में अगर बीजेपी आपसे ज्यादा नंबर, कांग्रेस से ज्यादा नंबर बना ले रही तो उसमें क्या किसी का है, क्या कह सकते हैं। शोएब चौधरी के पास मैं चलूंगा, क्योंकि भारत बांग्लादेश के रिश्तों में थोड़ी तलखी आ रही है और हाल फिलहाल में ये भी एक चिंता की बात है कि भारत से जितने भी पड़ोसी मुल्क लगे हुए हैं वहाँ से थोड़ा भारत के खिलाफ एक नेगेटिविटी देखी जा रही है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ शोएब चौधरी साहब, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बांग्लादेश की जो पुरानी पूर्व प्रधानमंत्री है वो तो भारत में है, उनको शरण दी हुई है और इस बात को लेकर थोड़ा नाराज़गी बांग्लादेश में देखी जा रही है, वहाँ के लोगों में थोड़ा गुस्सा देखा जा रहा है। तो अभी क्या स्थिति है? बीच में मोहम्मद यूनुस के टाइम पर तो लगातार बहुत सारे गलत बयानबाजी भारत को लेकर होती थी। अभी क्या स्थिति है? क्या अभी भी बांग्लादेश की सरकार में, बांग्लादेश के जनमानस में इस बात को लेकर गुस्सा है? देखिए मानो भाई, ये जो गाईबांधा जिला में जो एक राम मूर्ति बन रहा है, भगवान कृष्ण की, शिव की जो मूर्तियां बन रहे थे, ये बांग्लादेशी कट्टरपंथी ने मांग की थी कि इसको तोड़ो, मगर बीएनपी ने कह दी साफ साफ कि ये तो इसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे तोड़ने में, मगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। दूसरी बात जो ये हमारे एक सम्मानित को प्रेरित कह रहे थे कि भारत ने शेख हसीना को क्यों शरण दी, तो मैं उनको पूछूंगा एक सवाल कि 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बांग्लादेश में आए थे हमारे स्वाधीनता की 50 साल मनाने के लिए, उस वक्त बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिहादी इसने ऐलान किया
कि भारत एक दुश्मन मुल्क है, नरेंद्र मोदी इस्लाम के दुश्मन है, वो यहाँ आ नहीं सकेंगे। और उस वक्त ममता बनर्जी ने ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया कि ये बांग्लादेशी जिहादियों का कि मैं आप लोगों का साथ हूँ, मोदी को रोको बांग्लादेश में जाने से। और उसके ममता बनर्जी के वही ऐलान, ममता बनर्जी की उसी ऐलान आने के बाद आप हमारे बात पहले खत्म करने दीजिए। आप गूगल करके देखिए, आप ऐसे चैनल में झूठ बोल गूगल करके नहीं जा सकते। देखिए, आप ऐसे गूगल चैनल करके में देखिए। आप किसी एक नेता के बारे में, एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में ममता ऐसे बनर्जी बोल कोई करके नेता जा नहीं सकते। है। ममता बनर्जी एक लेडी लादेन है, बनी है, आप कह रहे नेता नहीं महिला है। लादेन आप थे, बोलो नेता नहीं है, आतंकवादी थे आप होते ममता पहले उनको बनर्जी, नहीं नेता मानने वाले। थे। आप कौन होते सुनिए हैं? मेरी बात खत्म करने आप दीजिए। कौन होते हैं? मैं 3 बार के आपसे बात किया, मुख्यमंत्री मेरी बात मुख्यमंत्री नहीं कही लिया। है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? बनर्जी को आप ऐसे इल्जाम लगा गूगल करके नहीं जा देखिए, सकते। आप उसने बता के ऐलान जाइए, किया, आप दिखा के जाइए, आप announcement प्रूफ दिया रखिए। officially। आपको प्रूफ रखना पड़ेगा। ऐसे आप किसी तरीके से बोल आप करके भोगना जो है बंद कुछ भी कीजिए, बोलते पहले चले बात जाएंगे। सुनिए। आप भाजपा के प्रवक्ता पाकिस्तानी की की तरह तरह बात मत मत करिए भोगिए। ना। ये आप पाकिस्तानी करते हैं, बोलता मुझे है वो ज्यादा। वीडियो दिखाइए सुनता जहाँ नहीं पे ये है। भाषण दिया मेरी था। बात सुनिए। आप मुझे पेपर की मैं- कटिंग दिखाइए, कुछ तो दिखाइए। नहीं, गारंटी कुछ देके लेकर के कहता बैठे, हूँ, कुछ भी बोलते ममता चलेंगे ने नाम चला। announcement आप एक दिया। नेशनल चैनल में उस बैठे हैं वक्त भारत के। बांग्लादेश आप में भारत के हिंदू एक के नेशनल ऊपर चैनल में बैठे हैं। अत्याचार आपको हुआ। पता है आपकी बातों का असर कितना पड़ेगा इस ममता देश के बनर्जी अंदर? के आपको आप पता ममता है कितना बनर्जी असर के पड़ेगा नहीं, इस तरह आप की बातें पाकिस्तान की करते हुए? सपोर्ट कर रहे, बांग्लादेश की जिहादियों की सपोर्ट कर रहे। नहीं, आप जो है जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, इस तरह के बातों का प्रूफ लेकर के बैठिए, तब जाके इस तरह के बातें मैं करिए। proof और लेके ही मैं कह रहा आपके हूं। एंकर साहब से आपको बोलूंगा, proof प्लीज इनसे दिखाऊंगा। प्रूफ मांगिए, आप गूगल करके इनसे देखो, प्रूफ मांगिए। आप आप गूगल नहीं, करके शोएब देखो। शोएब चौधरी मैं जिस बात का आपको जिक्र कर रहे हैं, शोएब चौधरी जिस यहाँ बात पे का किस जिक्र जगह कर पे रहे हैं उन्होंने वो ये बात हमेशा कही जो थी? तथ्य होते हैं उनका जिक्र करते हैं। लेकिन फिर भी मैं शोएब भाई संजय भाई का नंबर आपको दे दूंगा, और जो जिस सबूत की बात हो रही है आप उनके मोबाइल पे भेज दीजिएगा। चूंकि समय खत्म हो गया है, इसलिए इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे। लेकिन धीरे धीरे बंगाल में कई सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। कुछ संकेतों का समर्थन हो रहा है तो कुछ का विरोध भी हो रहा है। राजनीति ये सब चलता रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।